स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और आप देख रहे हैं खास शो मार्केट लाइव, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की, समझने की कोशिश करते हैं बाजार के उतार-चढ़ाव को। एक्सपर्ट्स की सहायता से ले चलेंगे आपको इस मुनाफे के सफर पे। और साथ में मेहमान में हमारे जुड़े हैं जो खास मेहमान हैं, उनसे पहले सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हैं विकास बागड़िया जी। विकास जी, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, और साथ ही साथ हमारे साथ में हैं अविनाश गोकलानी जी। अविनाश जी, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। थैंक यू सर। आज का बाजार जिस तरीके का है, जिस तरीके की चाल है और इधर पिछले कुछ समय से जिस तरीके की रफ्तार पकड़ी है, सबसे पहले विकास जी से जानने की कोशिश करते हैं। विकास सर, कैसे देख रहे हैं इस रिकवरी को, इस तेजी को, और क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि बहुत ही एक तरफा नहीं, और क्या इसमें भी एक चिंता की बात नहीं है कि थोड़ा बहुत तेजी के साथ में एक ही साइड हो रही है? एलेक्स जी, जब गिरता है तो आप बोलते हैं कि चिंता के विषय गिर रही है, जब बढ़ रहा है तो आप बोलते हैं चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है। देखिए, जो टेक्निकल चार्ट्स में नीचे 18,800 का जो लो बनाया था, वो लो एक बहुत ही बॉटम का काम किया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा भी था कि यहाँ से लो बन के घूम सकता है। बट 19,550 का जो एक जोन था, वो एक वाइटल रेजिस्टेंस की तरफ से था, जहाँ पे ये पार नहीं कर पा रहा था और वहाँ पे एक आइलैंड कैंडलस्टिक पैटर्न बना के रिवर्सल भी दिखा रहा था। बट डेफिनेटली उसके बाद अमेरिका में से जो डेटाज आ गए इन्फ्लेशंस के और बाकी जो डेटा आ गए बॉन्ड यील्ड्स के, उसके बाद जो ये एक तरफा रैली पकड़ा है, वो एक रैली जो है अभी 19,850 के करीब रुकता नजर आ रहा है। और अगर 19,850 निकल गया और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया, तब 20,450 और 20,750 तक भी ये बाजार जा सकता है। अब ये समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि एफ की शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि एफ के पास अभी बहुत ज़्यादा जगह तो था नहीं शॉर्ट्स करने का, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी शॉर्ट्स में चल रहे थे, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल रहा था। एंड जिस हिसाब से पीएसयूज में जो रैली मिल रही है, उसका फ़ायदा बाजार को भी मिल रहा है। और नो डाउटेडली टेक्निकली अभी चार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बट 19,850 के ऊपर अगर स्पॉट निफ्टी का क्लोजिंग बन जाता है, तो देन हमें और तेजी देखने मिलेगी। अब बैंक निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है 44,500 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर क्लोजिंग दे देता है, देन हमें और ज़्यादा तेजी यहाँ से देखने मिल सकती है। जी एलेक्स जी, अच्छी स्ट्रेंथ है। और जो विकास जी कह रहे हैं, मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि मैं ये दोनों बातें कहता हूँ और हमेशा याद भी दिलाता रहता हूँ कि बाज़ार कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट बाज़ार में नहीं होना चाहिए। बाज़ार से सीखते चलिए, बाज़ार सबसे बड़ा गुरु है, तो वहाँ से सीखिए, ना कि अपने आप में आप ज़्यादा समझदारी की कोशिश करें। अविनाश जी से एक बार समझ लेते हैं, अविनाश जी का क्या राय है? ओवरऑल मार्केट व्यू कैसा दिख रहा है सर अविनाश जी, और कहाँ किन सेक्टर्स पे नज़र है जहाँ से ये अगर तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा आपको लगता है, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो उसमें लीड करेंगे? एलेक्स जी, अभी जो निफ्टी जो चल रहा है वो एक रेंज में है 19,000 उसमें से ब्रेकआउट दिया है। बट क्या वो सस्टेन करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस पर सस्टेन है कि नहीं है। और अगर सस्टेन करता है तो ऑफकोर्स हम लोग एक नया हाई बना सकते हैं 20,000 के ऊपर। बट उसके साथ में है बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी सपोर्ट में नहीं आ रहा है। HDFC बैंक, ये HDFC बैंक मेन की है इस मार्केट का, क्योंकि सबसे बड़ा FII होल्डिंग भी उसी के पास है। और उसके बावजूद वो स्टॉक अभी इतना मूव नहीं कर पा रहा है। वो 1500 और 1510 उस लेवल पे रह रहा है और मेजॉरिटी टाइम 1500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट की है। अगर वो चलना शुरू हो जाता है तो मार्केट शायद नए हाई की तरफ जा सकता है, वरना HDFC बैंक के सपोर्ट के बगैर जाना मुश्किल है, क्योंकि बैंक सेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा अगर HDFC बैंक नहीं चलेगा। तो अभी सिर्फ एक TCS का बायबैक है और एक दो रिजल्ट्स थोड़े बहुत आए हैं, और अमेरिका से सेंटीमेंट की वजह से गैप अप ओपनिंग मिला था हमको कल। बट उसके अलावा उसमें कुछ बहुत बड़ा फॉलो बाइंग नहीं हो रहा है। तो आई थिंक सो अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है ओवरसीज़ मार्केट से, तो हम लोग वापस वो 19,200 19,700 की रेंज में वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है राय अविनाश जी की। और
ध्यान रखना होगा कि ये जो लेवल्स बता रहे हैं कहाँ किन लेवल्स पे नज़र है, और खासकर एचडीएफसी बैंक पे जो उनकी नज़र है, तो वो जो मैं फैक्टर्स जिनकी बात कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो अटका सकते हैं, परेशान कर सकते हैं बाजार को, और उनमें से कुछ एक चीज़ों पे अविनाश जी ने हाईलाइट कर दिया है, उन पे लाइट डाल दी है। ठीक है, विकास जी कोई काउंटर व्यू भी है क्या? मतलब स्टॉक स्पेसिफिक बोल रहे हैं? नहीं सर, इसी में मार्केट व्यू पे जो अभी एचडीएफसी बैंक पे जो अविनाश जी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग है एचडीएफसी का? देखिए एचडीएफसी बैंक नो डाउटेडली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो हो रखा है, बट अभी लग रहा है कि देखिए ये बार बार जो है अब जाके ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग मतलब शॉर्ट टर्म टेक्निकल चार्ट्स में अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आया है। एंड डेफिनेटली इस बार ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक अपने जो ये जो बियरिश मोड था इसको खत्म करके एक बार ये यहाँ से बाउंस देना चाहिए। और मेरे को लगता है इस बार बाउंस में 1560 और 1580 तक ये बाउंस देना चाहिए। और बैंक निफ्टी का जो स्लगिशनेस है, या जो बैंक निफ्टी में जो ओवरहैंग है निफ्टी के कंपैरिजन, उसको एचडीएफसी बैंक ही बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अच्छी पेडिग्री का कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा है, न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा थे। बट अब धीरे धीरे मेरे को टेक्निकल चार्ट्स में बॉटम बनता हुआ लग रहा है। 1460 1480 के बीच में काफ़ी टाइम तक इसने स्पेंड किया है और बॉटम बनता लग रहा है। नो डाउटेडली 1525-30 के ऊपर ही एक मूव आएगा, तो 1525-30 के ऊपर अगर चल जाएगा तो मेरे को लगता है कि 1580 और 1600 तक भी ये जा सकता है। तो इसीलिए इसी को भी हम लोग भी बहुत क्लोजली वॉच रख रहे हैं। जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक को जरूर हम लोग भी देखते हैं कि इसका क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग भी अपने ट्रेड को प्लान लेते हैं। जी, तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और खासकर एचडीएफसी बैंक पे नज़र किस तरीके से है एक्सपर्ट्स की, उस पर आप भी नज़र रखें। चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रेटजी है वो भी देख लेते हैं। विकास जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, किन स्टॉक्स पे आपकी नज़र है और क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं? देखिए स्टॉक्स में एलेक्स जी इस बार क्या